कुछ लोग इस दुनिया में आते ही ऐसे लगते हैं जैसे किस्मत उनका इंतजार कर रही हो। बिना ज्यादा संघर्ष के उन्हें पैसा मिल जाता है, नाम मिल जाता है, सम्मान मिल जाता है। जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, फिर भी संघर्ष खत्म नहीं होता। सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ मेहनत का फर्क है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? शास्त्र कहते हैं यह रहस्य केवल इस जन्म का नहीं बल्कि पिछले जन्म का है। हर आत्मा अपने साथ कर्मों का खाता लेकर आती है, जैसे बैंक अकाउंट। कुछ लोगों के खाते में पुण्य का बैलेंस ज्यादा होता है, कुछ के खाते में कर्मों का कर्ज। जो लोग बिना मेहनत सफल दिखते हैं, असल में वे इस जन्म में नहीं बल्कि पिछले जन्मों में मेहनत कर चुके होते हैं। उन्होंने किसी और जीवन में त्याग किया होता है, सेवा की होती है, किसी का भला किया होता है, बिना स्वार्थ कर्म किए होते हैं। उसी का फल आज उन्हें सहज रूप से मिल रहा होता है। हमें लगता है उन्हें सब कुछ मुफ्त मिल गया, पर ब्रह्मांड कुछ भी मुफ्त नहीं देता। हर चीज का भुगतान होता है। फर्क बस इतना है कि कुछ भुगतान पिछले जन्म में हो चुका होता है और कुछ का भुगतान इस जन्म में चल रहा होता है। गीता कहती है, कर्म कभी नष्ट नहीं होते। समय बदल जाता है, शरीर बदल जाता है, पर कर्म आत्मा के साथ चलते हैं। जैसे बीज मिट्टी में पड़ा रहता है, समय आने पर अंकुर बन जाता है, वैसे ही कर्म भी समय आने पर फल देते हैं। कुछ लोग बचपन से ही सही मौके पा लेते हैं, सही लोग मिल जाते हैं, सही दिशा मिल जाती है, क्योंकि उनकी आत्मा पहले से ही उस मार्ग के लिए तैयार होती है। ये तैयारी एक जन्म में नहीं होती, ये कई जन्मों की साधना होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो आज संघर्ष कर रहा है वो दुर्भाग्यशाली है, बल्कि सच ये है कि जो आज संघर्ष कर रहा है वो अपने भविष्य को संवार रहा है। वो अपने अगले जन्म या इसी जीवन के अगले चरण के लिए पुण्य जमा कर रहा है। समस्या तब होती है जब इंसान तुलना करने लगता है, जब वो सोचता है कि मैं इतना मेहनती हूं फिर भी मुझे क्यों नहीं मिल रहा, और उसे देखकर ईर्ष्या करता है जो बिना मेहनत आगे बढ़ गया। यही ईर्ष्या नए नकारात्मक कर्म बनाती है और यही कर्म फिर नए संघर्ष का कारण बनते हैं। शास्त्र कहते हैं, दूसरों के भाग्य को देखकर प्रश्न मत करो, अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि जो दिख रहा है वो पूरी कहानी नहीं है। जो व्यक्ति आज आराम में है, संभव है उसने किसी और जन्म में बहुत कष्ट सहा हो, और जो व्यक्ति आज कष्ट में है, संभव है वही आत्मा अगले समय में सुख पाएगी। जीवन एक सीधी रेखा नहीं है, ये एक चक्र है, कर्म चक्र, जन्म चक्र और भाग्य चक्र। कुछ आत्माएं तेजी से आगे बढ़ती हैं, कुछ को रुक रुक कर सीखना पड़ता है, लेकिन हर आत्मा का लक्ष्य एक ही है, सीखना, शुद्ध होना और परम सत्य की ओर बढ़ना। इसीलिए अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम पीछे रह गए हो, तो याद रखो तुम पीछे नहीं हो, तुम निर्माण के दौर में हो। ब्रह्मांड तुम्हें तोड़ नहीं रहा, वो तुम्हें तराश रहा है। हर कठिनाई तुम्हारे पुराने कर्मों की सफाई है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही आत्मा को संघर्ष में तपाया जाता है, और जो इस तपन को स्वीकार कर लेता है वही भविष्य में चमत्कार बन जाता है। इसीलिए अगली बार जब तुम किसी को बिना मेहनत सफल देखो तो ईर्ष्या नहीं, श्रद्धा रखो। सोचो उसकी आत्मा ने कभी बहुत मेहनत की होगी, और फिर अपने लिए इतना जान लो कि अगर तुम आज सही कर्म कर रहे हो, ईमानदारी से चल रहे हो, किसी का दिल नहीं दुखा रहे, तो भले ही परिणाम आज न दिखे, लेकिन परिणाम निश्चित है, क्योंकि ब्रह्मांड देर कर सकता है लेकिन अन्याय नहीं करता। कर्म का फल या तो इस जीवन में मिलता है या अगले जीवन में, लेकिन मिलता जरूर है। इसीलिए चलते रहो, रुको मत, टूटो मत, क्योंकि जो आज संघर्ष कर रहा है वही कल किसी और के लिए रहस्य बनेगा। लोग कहेंगे इसे तो बिना मेहनत सब मिल गया, और तब शायद कोई और ये नहीं देख पाएगा कि इसके पीछे कितने जन्मों की तपस्या छिपी है। और ये भी समझना जरूरी है कि बिना मेहनत दिखने वाली सफलता हमेशा स्थायी नहीं होती। कई बार जो व्यक्ति पिछले जन्म के पुण्य के बल पर आगे बढ़ता है, वो इस जन्म में अगर गलत कर्म करने लगे, अहंकार में आ जाए, दूसरों को छोटा समझने लगे, तो वही संचित पुण्य धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जैसे भरा हुआ घड़ा अगर रिसने लगे तो खाली होने में देर नहीं लगती। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, सिर्फ भाग्य पर मत चलो, कर्म से भाग्य को संभालो, क्योंकि पिछले जन्म का पुण्य आज सहारा दे सकता है, लेकिन आज का कर्म ही कल की दिशा तय करता है। कई लोग इसी बात को नहीं समझ पाते। उन्हें लगता है सब कुछ यूं ही चलता रहेगा, पर जैसे ही पुण्य का संतुलन बिगड़ता है, जीवन अचानक उलटने लगता है। अचानक नुकसान, अपमान, बीमारी या अकेलापन आ जाता है, और तब इंसान पूछता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? असल में वही पुराने कर्मों का खाता फिर सक्रिय हो जाता है। इसीलिए जीवन में जो कुछ भी मिला है
उसे संभालना भी एक कर्म है, और जो नहीं मिला है उसे धैर्य से सहना भी एक कर्म है। दोनों ही आत्मा को आगे बढ़ाते हैं, फर्क बस समझ का है। कुछ आत्माएं जल्दी समझ जाती हैं, कुछ को समय लगता है। इसीलिए अगर आज तुम्हारे जीवन में सब कुछ कठिन लग रहा है तो इसे सजा मत समझो, इसे शुद्धिकरण समझो। क्योंकि जो आत्मा बहुत गहराई से सीखती है वही आगे चलकर बहुत ऊंचाई तक जाती है। याद रखो, बड़े पेड़ जल्दी नहीं उगते, उनकी जड़ें पहले बहुत गहरी जाती हैं। और जो लोग बिना मेहनत आगे दिखते हैं उनकी जड़ें पहले ही कहीं और बन चुकी होती हैं। तुम्हारी जड़ें अभी बन रही हैं, इसीलिए धैर्य रखो, शिकायत मत करो, क्योंकि शिकायत कर्म को भारी बनाती है और स्वीकार कर्म को हल्का करता है। जब इंसान अपने संघर्ष को स्वीकार कर लेता है तब वही संघर्ष साधना बन जाता है, और साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। शास्त्र कहते हैं, जिस आत्मा ने दुख को समझ लिया वही आत्मा सुख को संभाल पाती है, और जो बिना दुख समझे सुख पा लेता है वो अक्सर सुख को खो भी देता है। इसीलिए जीवन में जो असमानता दिखती है वो अन्याय नहीं है, वो केवल कर्मों का समय अंतर है। किसी का फल जल्दी मिल गया, किसी का फल देर से मिलेगा, लेकिन मिलेगा सबको, क्योंकि ब्रह्मांड किसी को भूलता नहीं, वो हर आत्मा को जानता है, हर सोच को सुनता है, हर भावना को महसूस करता है और उसी अनुसार उत्तर देता है। इसीलिए अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है तो समझ लो वो बेकार नहीं, वो संग्रहित हो रही है, जैसे बिजली का चार्ज, जैसे धनुष में खिंचा हुआ तीर। समय आने पर वही शक्ति दिशा बदल देगी और तब लोग कहेंगे ये तो रातों रात सफल हो गया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होगा कि इस रातों रात के पीछे कितने जन्मों की रातें जागी हैं, कितनी बार दिल टूटा है, कितनी बार विश्वास डगमगाया है, और फिर भी आत्मा ने हार नहीं मानी। इसीलिए अपने रास्ते पर टिके रहो, दूसरों की तुलना छोड़ दो, क्योंकि तुलना आत्मा को छोटा करती है और विश्वास आत्मा को बड़ा करता है। जब तुम विश्वास के साथ कर्म करते हो तब तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे भविष्य को लिखने लगता है, और वही भविष्य किसी और के लिए रहस्य बन जाता है। और जब इंसान ये समझ लेता है कि हर सफलता और हर संघर्ष का बीज कहीं ना कहीं उसके ही कर्मों में छिपा है, तब वो शिकायत करना छोड़ देता है, वो दूसरों को दोष देना बंद कर देता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जीवन में जो भी घट रहा है वो किसी सजा की तरह नहीं, बल्कि एक पाठ की तरह है। कुछ पाठ आसान होते हैं, कुछ बहुत कठिन, लेकिन हर पाठ आत्मा को परिपक्व बनाता है, और यही परिपक्वता आगे चलकर वास्तविक सफलता का आधार बनती है। कई बार ब्रह्मांड जानबूझकर कुछ आत्माओं को देर से फल देता है, ताकि वे विनम्र रहें, ताकि उनके भीतर करुणा पैदा हो, ताकि जब उन्हें ऊंचाई मिले तो वे दूसरों को कुचले नहीं बल्कि उठाएं। इसीलिए जिन लोगों को जल्दी सब कुछ मिल जाता है उनके लिए परीक्षा और भी कठिन होती है, क्योंकि उन्हें यह साबित करना होता है कि वो इस सफलता के योग्य हैं या नहीं। और जो लोग संघर्ष से गुजरते हैं वो धीरे धीरे मजबूत बनते जाते हैं। उनका धैर्य, उनका विश्वास, उनकी सहनशक्ति उन्हें अंदर से इतना विशाल बना देती है कि जब सफलता आती है तो वो उन्हें तोड़ नहीं पाती बल्कि और निखार देती है। इसीलिए कभी भी अपने कठिन समय को कोसो मत, क्योंकि वही समय तुम्हें तैयार कर रहा है, वही समय तुम्हारी आत्मा को अगले स्तर पर ले जा रहा है। जैसे नदी चट्टानों से टकराकर ही गहराई और दिशा पाती है, वैसे ही आत्मा भी टकराव से ही अपनी शक्ति पहचानती है। और यही कारण है कि कुछ लोग बहुत साधारण जीवन से असाधारण बन जाते हैं, क्योंकि उनके भीतर की आग उन्हें हर बार उठने के लिए मजबूर करती है। ये आग पिछले जन्मों की स्मृति नहीं होती, बल्कि पिछले जन्मों की ऊर्जा होती है, जो बिना शब्दों के भी आत्मा को रास्ता दिखाती है। इसीलिए जब तुम्हें भीतर से कोई आवाज कहती है कि हार मत मानो, आगे बढ़ते रहो, तो समझ लेना ये केवल मन की बात नहीं, ये आत्मा की पुकार है। और आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती, वो जानती है कि उसने क्या सहा है, और वो ये भी जानती है कि आगे क्या मिलने वाला है। इसीलिए भरोसा रखो, अपने कर्म को शुद्ध रखो, अपनी नीयत को साफ रखो, क्योंकि नीयत ही कर्म का बीज होती है और कर्म ही भाग्य का फल बनता है। अगर आज तुम बिना दिखावे के मेहनत कर रहे हो, बिना शिकायत के आगे बढ़ रहे हो, तो ये मान लो कि तुम किसी बहुत बड़े चक्र को पूरा कर रहे हो। शायद ये तुम्हारा अंतिम संघर्ष हो, शायद इसके बाद का मार्ग बहुत अलग होगा, लेकिन ये तभी संभव है जब तुम टूट कर भी कड़वे न बनो, जब तुम गिर कर भी नफरत न पालो, क्योंकि नफरत आत्मा को नीचे खींचती है और प्रेम आत्मा को ऊपर उठाता है। इसीलिए जीवन का सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि कुछ लोग बिना मेहनत सफल क्यों होते हैं, असली रहस्य ये है कि कुछ लोग मेहनत के बावजूद भी शांति कैसे बनाए रखते हैं, और वही लोग अंत में सच्चे विजेता होते हैं। क्योंकि जिनके पास शांति होती है उनके पास दिशा होती है,
और जिनके पास दिशा होती है उनकी सफलता केवल बाहर की नहीं बल्कि भीतर की भी होती है, और यही भीतर की सफलता अगले जन्म की सबसे बड़ी पूंजी बनती है। और अंत में बस इतना समझ लो कि जीवन में जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो व्यर्थ नहीं है। ना तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ है, ना किसी और की सहज सफलता कोई अन्याय है। ये सब आत्मा की लंबी यात्रा का हिस्सा है। इसीलिए अगर आज तुम्हें लगता है कि रास्ता कठिन है तो डरना मत, क्योंकि कठिन रास्ते ही सही मंजिल तक ले जाते हैं। अपने कर्म को हल्का रखो, अपने मन को शांत रखो और अपने विश्वास को जीवित रखो, क्योंकि विश्वास ही वो शक्ति है जो पिछले जन्म के कर्मों को भी बदल सकती है और आने वाले भविष्य को भी उज्जवल बना सकती है। अगर ये बात तुम्हारे दिल को छू गई हो, अगर तुम्हें अपने जीवन के सवालों का कोई उत्तर मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, इसे उन लोगों तक पहुंचाओ जो आज खुद को पीछे समझ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे और गहरे सत्य, कर्म, आत्मा और भाग्य के रहस्य तुम्हें समय समय पर मिलते रहें। और कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, ईश्वर मेरे साथ है, क्योंकि जब इंसान ये मान लेता है कि ईश्वर उसके साथ है, तब उसे किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ, एक नई समझ के साथ। तब तक याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, ईश्वर तुम्हारे साथ है।